सभी दोस्तों का नमस्कार साथियों। इतिहास की प्रमुख संधियां मात्र आप लोगों को 2 मिनट में करवा के जा रहा हूं कि कौन सी संधि कब हुई और किस किस के मध्य हुई, क्या थी, जरा देखिए आप लोग। हम लोग बात कर रहे हैं साथियों चंपानेर की संधि। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक करना बिल्कुल। चंपानेर की संधि आपको सबको मालूम है, चंपानेर पड़ता है गुजरात में। ये संधि कहां हुई? गुजरात में। यानी ये संधि की बात करेगा, संधि हुई गुजरात में और ये दो राजाओं के मध्य हुई। एक तो मेवाड़ का राजा था, गुजरात में संधि हुई थी, गुजरात का स्थान है चंपानेर। 1456 में हुई। ये गुजरात के राजा महमूद खिलजी हैं। और बड़ा ध्यान रखें, महमूद खिलजी आप ध्यान रखें प्रथम है। ये वही महमूद खिलजी है जिन्हें कुंभा ने पराजित किया था और विजय प्राप्त की थी और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन गुजरात का राजा था, तो ये महमूद खिलजी ने अपना जो दूत है ताज खां को भेजा था कुतुबुद्दीन के पास, भाई जा और ऐसे कर, मैं तो सारंगपुर के युद्ध में पिटाई खा चुका हूं, लेकिन आप दोनों मिलकर अटैक करेंगे। तू गुजरात का राजा इधर से अटैक करता, मैं इधर से अटैक करूंगा। तो इस बात को लेकर जो संधि हुई थी वो चंपानेर की संधि हुई। दोनों ने मिलकर कुंभा पर अटैक किया। फिर एक युद्ध हुआ बदनौर का, और ये बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में, और इसमें भी महाराणा कुंभा की विजय हुई। और बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने एक मंदिर बनवाया बेटा, उस मंदिर को कुशाला माता का मंदिर कहते हैं। तो कुशाला माता का मंदिर कहां है? बदनौर भीलवाड़ा में। ध्यान रखें आप लोग, बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था। वो सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था। तो चंपानेर की संधि दो शासकों के मध्य हुई। पुरंदर की संधि 1665 में हुई। इसमें जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, ये औरंगजेब खुद नहीं गया बल्कि इनके प्रतिनिधि गए थे और उनका नाम था जय सिंह, और मिर्जा राजा जय सिंह गए थे, ध्यान रखें आप लोग। और शिवाजी मराठा सरदार थे शिवाजी। इन दोनों के मध्य संधि हुई थी, जिसे इतिहास में हम लोग क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। राजस्थान के इतिहास में इसलिए रोल है क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह गए थे। आवल बावल की संधि, साथियों आवल बावल की संधि आपने नाम सुना होगा, हंसाबाई। ये जो हंसाबाई है ये आप सब जानते हो। एक रिश्ते में तो अगर बात करें हम लोग कि कुंभा की तो रिश्ते में दादी लगती है, और राव जोधा के रिश्ते में बुआ बुआ लगती थी। और आपको मालूम है वो ये हंसाबाई है जिन्होंने मेवाड़ में जाके थोड़ा सा वहां गड़बड़ हुई थी और रणमल जबरदस्ती गद्दी पर बैठना चाहता था, तो कुंभा ने रणमल को भारमल नामक दस्ती जहर देकर मरवाया था। तो राव जोधा वहां से भागे थे और भागकर इन्होंने एक गांव में शरण ली थी, काहुनी गांव में। और फिर ये तनावपूर्ण स्थिति को सुधारने के लिए एक संधि हुई जिसे हम लोग इतिहास में आवल बावल की संधि कहते हैं, क्योंकि आवल बावल संधि, इससे हम लोग मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कह सकते हैं, मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कह सकते हैं। लेकिन विद्वान बताते हैं कि ये जो मानचित्र है इसमें सोजत पाली को प्रमुख केंद्र माना गया और आंवला और बबूल के पेड़ों से यहाँ सीमांकन किया गया, इसलिए इसे आवल बावली संधि कहते हैं। 1453 में हुई मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राजा राव जोधा के मध्य। मुगल आमिर संधि, साथियों आपको पता है कि अकबर ने जो बादशाह अकबर है उन्होंने आमिर राजा भारमल ने अधीनता स्वीकार की। और सामर में आपको मालूम होगा अकबर का विवाह भी हुआ था जोधाबाई के साथ। वो भारमल की बेटी, यानी सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान के शासक थे वो कौन थे? आमेर के राजा भारमल थे। ना केवल अधीनता स्वीकार की बल्कि अपने बेटे भगवंत दास और मान सिंह को भी मुगलों की सेवा में भेज दिया। बेटा भगवंत दास हो गया और पोता हो गया मान सिंह। 1562 में मुगलों की सेवा में भेज देते हैं। मुगल बीकानेर संधि, साथियों राव कल्याणमल है। कल्याणमल के दो बेटे, एक का नाम राय सिंह है और दूसरे का नाम पृथ्वीराज राठौड़ है। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों को लेके कहां पहुंच गया? 1570 के नागौर दरबार में, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हम मेवाल मुगल बीकानेर संधि कह सकते हैं। मुगल जैसलमेर 1570 के ही नागौर दरबार में जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार की। मुगल मारवाड़ संधि, ध्यान रखें आप लोग, यहां नागौर दरबार के समय मारवाड़ के जो राजा है उनका नाम रावचंद्र सेन था। उनका राजा का नाम क्या था? रावचंद्र सेन था। रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर मोटा राजा उदय सिंह, ये मोटा राजा बहुत भारी था, इसलिए अकबर ने इनको एक उपाधि दी मोटा राजा की। तो मोटा राजा उदय सिंह है, ये ध्यान रखें आप लोग, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री का विवाह मालूम होगा आप लोगों को जहांगीर से किया, जिनके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ। आगे जाके ध्यान रखें आप लोग, एक मेवाड़ मुगल संधि भी हो रही है। कौन सी हो रही है? एक मेवाड़ मुगल संधि भी हो रही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेवाड़ मुगल संधि भी हो रही, ध्यान रखें आप लोग। तो यहां हम लोग बात करेंगे आप लोगों के, यहाँ पे मेवाड़ मुगल संधि दो हुई है बेटा। एक की बात करेंगे हम लोग मुगल मेवाड़। तो ये जो हमारे पास मुगल मेवाड़, ध्यान रखें आप लोग, मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के राजा महाराणा अमर सिंह प्रथम
1615 में संधि हुई। इसकी शर्तें भी हैं। इन्होंने कहा मेवाड़ के महाराणा ने कि मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा, मेरा बड़ा बेटा पुत्र उपस्थित होगा, वो भी 1000 के मनसब के सम्मान के साथ। मैं ना बेटी दूंगा ना बेटी लूंगा, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मुझे वापस लौटाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है लौटा देंगे, लेकिन आप उसकी मरम्मत का कार्य नहीं करवाएंगे। एक संधि और हुई थी बेटा, वो हुई थी आप लोगों के लगभग 1681 में। 1681 में मुगल बादशाह औरंगजेब थे और मेवाड़ के महाराणा जय सिंह थे। इनके मध्य मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि हुई थी। 24 जून की बात थी, मेरे याद आ रहा है। 1681 को द्वितीय मेवाड़ मुगल संधि हुई, वो औरंगजेब और मेवाड़ के महाराणा जय सिंह के मध्य हुई। तो बेटा कैसा लगा हमारा प्रयास, आप सभी हमें अवगत कराएंगे। बहुत बेहतरीन काम हम लोग लग रहे हैं, समय हमें जरूर लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे साथियों। मेहनत आप करते रहिए। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का राजस्थान के 10 मिनट शो में। आपको यहाँ आज आप लोगों को प्रमुख शाखा, जितने भी इतिहास के शाखा हैं, आपसे सवाल बनता है, और शाखा से अब आपका सवाल गलत नहीं जाएगा। देखिए वही है कि आप लोग YouTube पर आए हैं, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, YouTube पे कुछ उम्मीद लेके आए। YouTube पे आप ये उम्मीद लेके नहीं है सर 4-4 5-5 घंटे क्लास मिल जाए हम लोगों को। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो कोचिंग नहीं कर रहा, चाहे ऑनलाइन कर रहा है चाहे ऑफलाइन कर रहा है। YouTube का मतलब जो पढ़ा है उस ज्ञान को रिफ्रेश करना, उस ज्ञान को ताजा करना, उस ज्ञान से हमको ये महसूस होना कि सर सब कुछ हमें आता है, इसलिए हौसला नहीं हारना। जरा देखिए यहां बात करेंगे हमारे पास में शाखा। शाखा क्या होता है साथियों? 2 शब्द होते हैं शाखा में, एक होता है केसरिया और एक शब्द होता है जौहर। तब सेना किले के अंदर घिर चुकी होती है तो राजपूत योद्धा केसरिया करते हैं, है ना, और केसरिया करते हुए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, केसरिया रंग की पगड़ी धारण कर लेते हैं। और राजपूत रानियां हैं वो जौहर कर देती है अग्नि या जल में कूदकर, उसे हम लोग जौहर कहते हैं। दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? शाखा। राजस्थान का पहला शाखा हमें देखने को मिलता है वो रणथंभौर में देखने को मिला है। रणथंभौर वर्तमान में हमारे पास में सवाई माधोपुर में है, हालांकि उस समय यहां कोई जिला नहीं था सवाई माधोपुर नाम का। 1301 में भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, आप लोगों को तारीख याद करने की। राजस्थान का पहला शाखा हुआ वो 11 जुलाई 1301 को हुआ। 11 जुलाई 1301। राजा थे हमीर देव। हमीर देव के नेतृत्व में यहां पे केसरिया हुआ, और इनकी रानी है जिनका नाम है, आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों के इनकी रानी के नेतृत्व में यहां क्या हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग। रानी का रंगा देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, यहां पे जौहर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी ने यहां किले पर अधिकार किया, ये ध्यान रखें आप लोग। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति यहां आप लोग पढ़ते हो कई बार, उलुग खा व नुसरत खा। हालांकि एक की पहले मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन रणथंभौर अभियान पर दोनों ही आए थे, नुसरत खा व उलुग खा। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये ध्यान रखें अमीर खुसरो, उन्होंने कहा कि आज हिंदुओं का जो गढ़ था वो इस्लाम का घर हो गया, हिंदुओं का गढ़ था वो इस्लाम का घर हो गया, ये कथन भी आप ध्यान रखें। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303, इसमें भी आप लोगों को अधिकार की तिथि ध्यान रखनी है। जो अधिकार हुआ वो 26 अगस्त के दिन हुआ। हालांकि सेना तो रवाना हुई अलाउद्दीन खिलजी की, वो जनवरी में ही हो गई थी 30 जनवरी को, लेकिन पड़ाव डाला था गंभीरी और बेड़स नदी के संगम पर। राजा रावल रतन सिंह और इनके सेनापति हैं जिनका नाम गोरा व बादल है, इनके नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया होंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे। और यहाँ पे जो जौहर करेंगे वो ध्यान रखें रानी पद्मनी जी हैं और नागमती, पद्मनी व नागमती के नेतृत्व में क्या होगा, यहाँ पे जौहर होगा। अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त करेंगे और चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिजरा खां की याद में खिजराबाद रखेंगे और खिजरा खां को चित्तौड़ सौंप के चले जाएंगे। सिवाना का शाखा 1308 में हुआ। हालांकि अगर आपसे इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार बात करें, अगर 1308 ही है लेकिन फरिश्ता दे देगा तो फिर आप 1310 देंगे। सिवाना का शाखा शीतल देव यहाँ के राजा, यानी एक तरीके से ये किलेदार है, और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। यहाँ पे एक सरदार है बायला नामक सरदार ने विश्वासघात किया, और विश्वासघात करके इन्होंने एक कुंड में गोरक्त मिला दिया। सैनिकों ने पानी पीने से इंकार किया, सेना बाहर आई, युद्ध किया, और ये सिवाना का नाम है साथियों, ये क्या रख दिया, खेराबाद रखा। क्या रखा बेटा? खेराबाद रखा। जालोर दुर्ग 1311 में अटैक किया। कानरदेव यहाँ के राजा थे, और यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति आ रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें आप लोग, वो उनका नाम क्या है, कमालुद्दीन गुरुग है बेटा।
क्या नाम है? कमालुद्दीन गुरुग है, ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। यहाँ पे कानड़देव वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके पुत्र थे वीरमदेव सोनगरा। वीरमदेव सोनगरा, सोनगरा यहाँ के चौहानों का गोत्र है और आपने कहानी सुनी होगी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा और वीरमदेव का सोनगरा का प्रेम प्रसंग। जालोर पे विजय प्राप्त की और जालोर का नाम बदला, क्या रखा? जलालाबाद रखा। ये भी आप लोग ध्यान रखें। गागरोन का प्रथम शाखा, देखिए अचलदास खींची ये पिता है और पालन सिंह ये पुत्र है। ऐसे कहते हैं पिता और पुत्र की आयु में न्यूनतम 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष की आयु में कम से कम विवाह होना चाहिए। तो 1423 में 21 जोड़ेंगे 1444, तो गागरोन का प्रथम शाखा 1423 में हुआ, गागरोन का द्वितीय शाखा 1444 में हुआ। अचलदास खिंची गागरोन के राजा हैं। ओसंग शाह, ये ध्यान रखें, ये मालवा के हैं, अटैक किया और यहाँ पे प्रथम शाखा हुआ। द्वितीय महमूद खिलजी प्रथम, यहां आप लोगों को एक करेक्शन आएगा साथियों, ये बड़ा महमूद खिलजी प्रथम की बात कहा, महमूद खिलजी प्रथम ही आएंगे। और महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन का जो दुर्ग का नाम करके क्या रखा साथियों? मुस्तफाबाद रखा। तो 21 साल के अंतर में दो शाखा हुए। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 में राजा विक्रमादित्य थे। हालांकि विक्रमादित्य इनके भाई उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज दिया गया था। यहां जो केसरिया हुआ वो ध्यान रखें आप लोग, महारावत बाग सिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में बेटा? महारावत बाग सिंह के नेतृत्व में, ध्यान रखें यहाँ पे केसरिया हुआ। बहादुर शाह गुजरात के आक्रमणकारी थे और यहाँ पे जौहर हुआ, वो ध्यान रखें राजमाता कर्मावती, और ध्यान रखें आप लोग कर्मावती और विक्रमादित्य की धर्मपत्नी जवाहर भाई के नेतृत्व में हुआ। कर्मावती वही है जो आक्रमण से पहले हुमायूं को राखी भेजती है। चित्तौड़ का तृतीय शाखा 1567-68 में हुआ। उदय सिंह जी यहाँ के राजा थे, ये ध्यान रखें, और उदय सिंह जी यहाँ से निकल जाएंगे सुरक्षा के लिए। और जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया, जयमल राठौड़ फत्ता सिसोदिया, इनके नेतृत्व में यहाँ केसरिया होगा। और जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग जाएगी तो वीर कल्लाजी राठौड़ इनको कंधे पर बिठाएंगे। सामने वालों को ऐसा लगेगा कि शेषनाग का अवतार है भाई, ये तो 4 हाथ और 2 सिर वाला देवता है। तो चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ। इसके अलावा जैसलमेर में साथियों 2.5 शाखा प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर के 2.5 शाखा है, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2 पूरे हुए और तीसरा है जो आप लोगों को क्या रह गया? आधा रह गया था, ध्यान रखें आप लोग। और जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमणकारी कंधार के आमिर अली थे, पहले शरण में आए हुए थे और बाद में साथियों ये ध्यान रखें आप लोग, ये गद्दारी करके यहां आया। तो चित्तौड़ के आप माफी चाहूंगा राजस्थान के प्रमुख शाखा मैंने आपको रखे हैं। उम्मीद है साथियों शानदार अंदाज में आप लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू। एक सवाल सीधा बनता है कि 1857 क्रांति कब कहां हुई? सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, उठा लीजिए। जैसे नसीराबाद में 28 मई 1857 को, भरतपुर में 31 मई 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को, 3-3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। देवली में बात करें 10 जून को, अलवर में बात करें हम लोग 11 जुलाई को, अजमेर का जो केंद्रीय कारागृह है वह 9 अगस्त को हुई। एरनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह किया 21 अगस्त को, और फिर उन्होंने जोधपुर लीजन में आगे किया, वो 23 अगस्त को किया। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को हुआ। चेलावास का युद्ध को गोरे एवं कालो का युद्ध भी कहते हैं, है ना। धौलपुर में विद्रोह हुआ 12 अक्टूबर को हुआ। और ध्यान रखें आप लोग कोटा में 15 अक्टूबर को, दीपावली का टाइम था तब कोटा में विद्रोह हुआ। यहां से सवाल सीधा बनता है कौन सी जगह कब क्रांति हुई, कौन सी जगह कब क्रांति हुई, बिल्कुल सीधा सवाल बनेगा। थैंक यू, धन्यवाद। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान पर बिल्कुल शॉर्ट जीके में। और वो महत्वपूर्ण तथ्य जहां डायरेक्ट आप लोगों को एग्जामिनर अटैक करता है वहां हम लोग बिल्कुल पहले से ही तैयार है। देखिए राजस्थान में कौन से दुर्ग में किस क्रांतिकारी को कैद रखा, आपका सवाल बनता है ना, और मिलान करवा लेता है, सम्मिलित या डायरेक्ट पूछ लेता है फला क्रांतिकारी कौन से दुर्ग में कैद रखा। तो मात्र 2 मिनट का समय लूंगा, आप राजस्थान साथ जुड़े, और यदि पसंद आया आप लोगों को तो इस रेगुलर सीरीज को ज्वाइन करें। लगभग 8 से 10 आप लोगों को शॉर्ट क्लास रोज मिल रही है, जरा देखिए। और अलग से हमने 10 मिनट शो के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। जय नारायण व्यास साथियों, राजस्थान का शेर, लक्कड़ का फक्कड़, धुन का धनी, इन्हें जो कैद रखा गया था वो सिवाना दुर्ग, ये ध्यान रखें। और ये सिवाना दुर्ग अब नए जिले बने तो इसके बाद कहां गए बेटा? बालोतरा में आ गए, ये आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। वही सिवाना दुर्ग है जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या रखा गया? खेराबाद रखा गया था, ये आप लोग ध्यान रखें। ये जय नारायण व्यास, वही व्यास साहब जो मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। विजय सिंह पथिक, देखिए विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ये सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे, और सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे थे उन समय उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके टोडगढ़ किला जो कि आजकल आप लोगों के नए जिलों के मुताबिक ब्यावर क्षेत्र में है, यहां गिरफ्तार किया गया।
और तब यहां से जेल से फरार हुए तो गोपाल सिंह खरवा साहब तो पकड़ में आ गए, फांसी दे दी। और ये विजय सिंह पथिक है, ये चित्तौड़ पहुंचते हैं और एक विद्या प्रचारणी सभा, ये मैंने पहले भी चर्चा की, विद्या प्रचारणी सभा से जुड़ते हैं और विद्या प्रचारणी सभा के जो संस्थापक है हरिभाई किंकर है। आप कहेंगे फिर सर भिजोलिया में क्या है? बेटा भिजोलिया में इनकी ब्रांच चलती थी जिसको साधु सीताराम दास चलाते थे। गोपाल सिंह खरवा हो गया। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी, आपको याद होगा, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था, मेवाड़ में वर्तमान शासन व्यवस्था। इस पुस्तक ने वर्तमान शासन व्यवस्था पोल खोल के रख दी थी सरकार की। तो इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद रखा गया था और इनकी जो धर्म पत्नी है वो नारायणी देवी वर्मा, उन्हें भी कैद किया गया था। नारायणी देवी वर्मा, उन्हें भी कैद करके रखा गया था। भूरेलाल बया, भूरेलाल बया को सरड़ा दुर्ग, साथियों आजकल ये आप लोगों के सलूम्बर में होना चाहिए ये सरड़ा दुर्ग नए जिलों के मुताबिक। तो भूरीलाल बया माणिक्यलाल वर्मा के सहयोगी थे और सरड़ा दुर्ग जिसे मेवाड़ में काला पानी की सजा कहते थे, मेवाड़ में काला पानी की सजा, अगर इस दुर्ग में किसी को डाल दिया तो काला पानी की सजा। ये भूरीलाल बया ये प्रमुख नेता थे मेवाड़ प्रजा मंडल के। चौधरी हनुमान प्रसाद, ये बीकानेर के प्रमुख किसान नेता थे। पहले अनूपगढ़ का किले में इनको रखा गया था और बाद में जूनागढ़ के किले में शिफ्ट किया गया था। तो कौन से क्रांतिकारी को कहां कैद करके रखा गया था, एकदम मेरे हिसाब से आपके कहानी समझ में आ गई हो। बने रहिए साथियों राजस्थान के साथ। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का टेलीग्राम ज्वाइन करें और बिल्कुल आश्वस्त करते हैं A1 सीरीज देंगे आपको। थैंक यू। सभी मित्रों को नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का राजस्थान पर। मानस सांगा ने अपने जीवन में 5 युद्ध लड़े साथियों। पांचों युद्ध बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में। एक सवाल आपका बन जाता है और मात्र आप लोगों को जो 1.5 से 2 घंटे हम सांगा जी को पढ़ते हैं वो आप लोगों को 5-7 मिनट में सांगा जी देके जा रहा हूं। आप बने रहे साथियों मेरे साथ और बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि ये स्लाइड पीडीएफ आपको मिलती रहे। और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके को और मजबूती के साथ करना चाहते हैं तो मात्र 299 रुपए में राजस्थान जीके का लाइव बैच लॉन्च कर रहे हैं साथियों। 1 मार्च से प्रारंभ होगा। उसमें आप लोगों को पहले की क्लास है हमारी वो भी उपलब्ध, राजस्थान का इतिहास, आपका कल्चर वो नया है वो डाला हुआ है। तो वो आप लोग आज से ही क्लास आप लगाई उनकी और लाइव बैच आप लोगों के यानी रिकॉर्डेड और लाइव दोनों उपलब्ध होगा आप लोगों को। तो जो विद्यार्थी है पहले से ले रखा है उनको लाइव बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, वो आप लोगों को फ्री मिलेगा जो विद्यार्थी ने पहले से कोर्स ले रखा है। तो फाउंडेशन बैच लेना, फाउंडेशन 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 राजस्थान जीके वाला। बाकी सेकंड ग्रेड का रीट का तो अलग है, उसमें भी आप लोगों को इस क्लासें मिलेंगे। बेटा देखिए महाराणा सांगा जी के हम लोग बात करें, महाराणा सांगा जी का जन्म हुआ है वो 1482 में हुआ है। महाराणा सांगा जी का जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1482 में हुआ है। और ध्यान रखें आप लोग महाराणा सांगा जी का जन्म कब? 1482 में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? रायमल था। ये तो आप लोगों को कॉमन सा ध्यान रखना है, ठीक है। और रायमल जी का निधन हुआ 1509 में। तो 1509 में राजा बने और 1528 तक महाराणा सांगा राजा रहे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 5 युद्ध लड़े, जिन 5 में से अगर हम लोग बात करें आप लोगों के कि 4 युद्ध दिल्ली के शासक से लड़े। जैसे यहां हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने चाहते थे, तो आपका यहां पे पहले दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी होगा। तो इब्राहिम लोदी से 2 युद्ध लड़े जाएंगे। फिर तीसरा युद्ध गागरोन के युद्ध होगा, वो मालवा के राजा से लड़ा जाएगा। यानी ये युद्ध इधर हो रहा है, ठीक है, मालवा की तरफ हो रहा है, ये युद्ध इधर हो रहा है। और ये युद्ध यहां चाह रहा है कि मैं दिल्ली तक अपना साम्राज्य बढ़ाऊं। तो पहले 2 युद्ध इब्राहिम लोदी से होंगे और फिर इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ तो बाबर दिल्ली का शासक बना। और फिर 2 युद्ध दिल्ली के शासक बाबर से होंगे। एक युद्ध मालवा के राजा है, उनका नाम महमूद है, और महमूद खिलजी। एक महमूद खिलजी कुंभा के समय हुआ था सारंगपुर के युद्ध में, तो ये महमूद खिलजी द्वितीय है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहले खातौली का युद्ध, ये ध्यान रखें, खातौली आप लोगों के साथ वर्तमान के अनुसार कोटा में पड़ता है, आप लोग चेक कर लेना। 1517 में हुआ। प्रथम पक्ष सांगा था, द्वितीय पक्ष इब्राहिम लोदी थे। और इस युद्ध में विजय हुई वो किसकी हुई? सांगा की हुई। बाड़ी का युद्ध फिर लड़ा गया, बाड़ी धौलपुर में पड़ता है 1518 में। महाराणा सागर इब्राहिम लोदी के मध्य, ध्यान रखें इब्राहिम लोदी का यहाँ पे मियां माखन थे, तो यहाँ पे भी सांगा की विजय हुई। तीसरा युद्ध गागरोन का लड़ा गया, गागरोन झालावाड़ में है। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय से, महमूद खिलजी प्रथम। ध्यान रखना कभी भी गड़बड़ मत करना आप लोग। अगर आपसे पूछे महमूद खिलजी प्रथम, बेटा सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437 में। तो वहां पे हमारे पास में कौन थे? वहां पे महमूद खिलजी प्रथम थे। और इनको पराजित किसने किया? तो इनको पराजित महाराणा कुंभा ने किया, जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो गागरोन का युद्ध सांगा के समय ध्यान रखे द्वितीय है, और यहां बात करेंगे आप लोग सारंगपुर के युद्ध के समय प्रथम है। गागरोन का युद्ध हो गया, इसमें भी कौन जीता? सांगा जीता। बयाना का युद्ध,
देखिए पानीपत के युद्ध के बाद जब सेना लौट रही थी तो ये बयाना पड़ता है भरतपुर में। तो यहां सेना, बाबर की सेना और सांगा की सेना के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की सेना पूरी तरीके से क्या हुई, पराजित हुई। और बाबर की सेना जब पराजित हुई तो ये दिल्ली गई, तो दिल्ली को पूरी दास्तां सुनाई। तो फिर इन्होंने मना कर दिया कि आगामी अगर कोई युद्ध होगा तो हम इस युद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि सांगा की सेना है ये तो हारने जीतने के लिए नहीं, ये तो मरने और मारने के लिए, मरने व मारने के लिए लड़ाई लड़ती है। और हमने देख लिया किस तरीके से हम युद्ध नहीं करेंगे। बाबर ने अनेक प्रलोभन दिया साथियों, लेकिन सेना नहीं मानी और अंत में खानवा का युद्ध होगा, जिसे जेहाद का युद्ध घोषित किया गया। जेहाद का युद्ध है मतलब धर्म का युद्ध, कि जेहाद का युद्ध, कुरान की कसम दिलाई गई कि आप युद्ध लड़ेंगे धर्म के रक्षार्थ। तो ये 16 मार्च 1527 को तो हमारे पास बयाना का युद्ध हुआ। 16 मार्च, 16 फरवरी और 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। और हम लोग कहेंगे एक माह, कितना, एक माह और एक दिन। एक माह मतलब 16 की जगह फरवरी की जगह मार्च आ गया, और एक दिन यानी 17 मार्च। यानी बयाना का युद्ध और खानवा के युद्ध में एक महीना और एक दिन का अंतर है। तो बयाना का युद्ध भरतपुर 16 फरवरी 1527 को हुआ। अगर हम लोग बात करें खानवा का युद्ध, ये 17 मार्च 1527 को हुआ। दोनों युद्धों में एक महीना और एक दिन का अंतर था। इस युद्ध में, बयाना के युद्ध में भी सांगा की सेना जीत गई। अंत में युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ। कौन सी नदी के किनारे, रूपा रेला नदी के किनारे। इस युद्ध से पहले महाराणा सांगा ने एक प्रथा का प्रयोग किया, पाती प्रबंध प्रथा। और पाती प्रबंध प्रथा के द्वारा बहुत से राजा और महाराजा वहां पहुंचे। वो कंजर जनजाति से संबंधित है, वो है पाती मांगना। पाती मांगना एक प्रथा है जो कंजर जनजाति चोरी करने से पहले हनुमान जी और चौथ माता की आराधना करती है। ये पाती प्रबंध है, युद्ध में शामिल होने के लिए भेजी गई चिट्ठी। बहुत से राजा आए, बहुत से राव आए, और इसमें सांगा का जो सेनापति था वो अलवर के थे, असन खां मेवाती, असन खां मेवाती। और महाराणा सांगा का छत्र धारण किया वो था झाला, झाला अज्जा, झाला अज्जा ने छत्र धारण किया। वो ध्यान रखना आप लोग बेटा, वो जहां झाला बीदा था वो ध्यान रखें, वो महाराणा प्रताप का छत्र धारण करेगा। हाकिम खां सूरी था, वो महाराणा प्रताप का सेनापति है। ये असन खां मेवाती है, ये महाराणा सांगा का सेनापति है। और झाला अज्जा छत्र धारण करेगा। महाराणा सांगा ने युद्ध में मूर्छित अवस्था में हो गए थे, तो महाराणा सांगा का जो इलाज करवाया गया था वो बसवा में करवाया गया था। बसवा दौसा में आज भी महाराणा सांगा का चबूतरा है। बसवा दौसा में सांगा का चबूतरा है। बसवा दौसा में क्या है बेटा, सांगा का चबूतरा है। मृत्यु कालपी नामक स्थान पर हुई। और महाराणा सांगा की छत्री की बात करेगा तो मांडलगढ़ में है। फाइनल इस युद्ध में जो ध्यान रखें, बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने यहां पे तुलुगमा पद्धति, कि आगे से पीछे से चारों तरफ से आक्रमण करने की पद्धति को तुलुगमा पद्धति कहते हैं। हमारे सैनिक तो आमने सामने लड़ रहे हैं, ये दाया बाया से, आगे पीछे से। कुछ सेना रिजर्व थी कि सामने वाली सेना थक गई तो उसको रिजर्व कर दीजिए और दूसरी सेना को बुला दीजिए। तो रिजर्व सेना भी इसमें होती थी। तो ध्यान रखें आप लोग, तुलुगमा पद्धति और पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ, ये हमारे पराजय के कारण रहे। हालांकि कई कारण ये मिलते हैं कि रायसीना के सरदार सलाहदीन तंवर ने विश्वासघात किया तो युद्ध हार गए। वजह कोई भी हो, लेकिन इनकी युद्ध तकनीकी थी और हमारे पास ज्यादा सैन्य के होने के बावजूद हम कम सेना से हार गए। तुलुगमा पद्धति और पहली बार तोपों का प्रयोग। ठीक है, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ये आपको मालूम होना चाहिए। और महाराणा सांगा जी का निधन हुआ वो 30 जनवरी 1528 को हुआ। सांगा जी की जो छत्री है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। अशोक परमार का नाम सुना होगा। अशोक परमार जगनेर भरतपुर के थे, जो वर्तमान में आप लोग उत्तर प्रदेश में है। इन्हें ऊपरमाल का ठिकाना महाराणा सांगा के द्वारा उपहार में दिया गया था। खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने भाग लिया था। और ये ध्यान रखें आप लोग, ये जो छतरी बनी थी मांडलगढ़ में, ये अशोक परमार के द्वारा बनी गई। तो बेटा बने रहे राजस्थान के साथ, आनंद ही आनंद है, मजे ही मजे है। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि गुरुजी क्या कर दिया। हमेशा आपको हर दिन मनोबल मिलेगा। तो महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध आप लोगों को दिए साथियों। थैंक यू, नमस्ते, राम राम साहब, थैंक यू।